Exercise 5.3 question number 4. How many terms of the AP 9, 17, 25 dash dash must be taken to give a sum of 636? जैसे क्वेश्चन दिया गया है 9 + 17 + 25 + डैश डैश प्लस an इक्वल टू 636। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका फर्स्ट टर्म जो दिया है ए का वैल्यू यह 9 दिया है। इसका कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस मीन्स होता है किस अंतराल पर ये बढ़ रहा है या किस अंतराल पर ये घट रहा है, उसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए इसके लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं, है ना। तो यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो A2 का वैल्यू है 17 माइनस A1 का वैल्यू है 9 इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। और इसका एसन का जो वैल्यू दिया है 636, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है, यानी एन का वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो सबसे पहले बताइए एस एन इक्वल टू होता है क्या। एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यही फार्मूला डायल करते हैं। एस एन का वैल्यू है 636 इक्वल टू n/2, फिर हो जाएंगे 2 ए का वैल्यू क्या है ए इक्वल टू 9 प्लस n-1 और डी का वैल्यू क्या है 8 है। अब चलिए 636 इक्वल टू n/2, इसमें से 2 है इसमें भी 2 है, 2 कॉमन कर दीजिए। 2 कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n-1 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। 636 ये हो जाएगा n इंटू 9 प्लस 4n-4। तो चलिए तो ये हो जाएंगे 636, ये हो जाएंगे n, यह हो जाएंगे 5 + 4n, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, तो 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n² या 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये भी हो गया अब कंप्लीट। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 6 4 जा 4 6 जा 24, 24 के 4, 6 3 जा 12, 12 × 2 14, 14 के 4 कैरी 1, 4 6 जा 24 एक 25। अब इसको तोड़ दीजिए, है ना, 2 से तोड़िए 1 2 7 2। हम इसको बना रहे हैं आपको देखने के लिए। 2 6 3 6, फिर 2 से 3 1 8, फिर 2 से 1 5 9 1 5 9, फिर अब 3 से 3 5 जा 3। अब चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 तिया 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 और 53, यानी 4n² प्लस 53n में से 48n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5n हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा 6 3 6 इक्वल टू 0। या
यहाँ पे n कॉमन ले लीजिए, तो 4n प्लस 53 है ना, माइनस यहाँ पर 16 कॉमन ले लीजिए, नहीं 16 तो नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, 12 कॉमन ले लीजिए, तो 12 चौका 48, और फिर यह माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप इसको 12 में 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिए, प्लस 53 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n-12 इक्वल टू 0, या n-12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू हो गया 12। इधर से 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वल टू -53, देयरफॉर n इक्वल टू -53। बताइए ये कभी होगा? देयरफॉर n नॉट इक्वल टू -53/4, इसलिए n का जो वैल्यू निकलेगा वो 12 निकलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो चुका है। नंबर ऑफ टर्म्स जो निकल गया ये 12 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ लीजिए। कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, यानी फर्स्ट टर्म, यानी a इक्वल टू दिया है 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकल गया 5। कर द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म यानी an 55। ठीक है, एंड द सम ऑफ इतना, सम कितना है? इतना, SN इक्वल टू दिया है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए, सिंस an इक्वल टू होता है क्या? तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an का वैल्यू दिया है 45 और a का वैल्यू दिया है 5, n-1 और d। ठीक है, अब चलिए या इधर आएगा तो 40, ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। देयरफॉर n-1 इंटू डी का जो वैल्यू निकल गया 40 निकल गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए SN इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN का वैल्यू दिया है 400, n/2 और 2a, इसका वैल्यू जो निकला है वह निकला है +40। लिखेंगे फ्रॉम 1 से आया है इतना। ठीक है, अब चलिए या इधर आएगा तो 804 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 5 है प्लस 40, या 800 5 दूनी 10 तो 50, ये n है याद रखिएगा n, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 40, या ये हो जाएगा 50 n। 0 से 0 कट गया, 16 5 80, तो देयरफॉर n के मान निकल गया 16, n का वैल्यू 16 निकल गया। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 का है n-1 इंटू डी इक्वल टू 40,
तो n के वैल्यू 16 माइनस 1 d इजकल टू 40, यानी हो जाएगा 50 d इजकल टू 40। तो d का जो वैल्यू निकला है 40/15, यानी 5/40, 5×3 12, तो d का जो वैल्यू निकल गया 8/3 निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आप कहीं नहीं जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट टर्म दिया है, ए के वैल्यू दिया है 17 और इसका लास्ट को AN कहते हैं, इसका वैल्यू दिया है 350। कह रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस, यानी डी का जो वैल्यू दिया है वो 9 दे दिया है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी एन का वैल्यू व्हाट और इसका SN का वैल्यू व्हाट। सो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n का वैल्यू निकालना है। तो सिंस AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो AN के वैल्यू है 350, A का वैल्यू है 17, n का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू दिया है 9। ये हो जाएगा 350 माइनस 17, ये हो जाएगा और n-1 इंटू 9। अब चलिए, ये 10 में से 7 जाएगा 3, ये 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा 3/9 n-1, या n-1 इजकल टू 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63, यानी जो n का वैल्यू निकल गया 37 + 1, या n इजकल टू 38। ठीक है, तो n का वैल्यू निकल गया 38। अब SN निकालना है। SN इजकल टू फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी निकाल सकते हैं। n का वैल्यू है 38/2, फर्स्ट टर्म मालूम है 70, लास्ट टर्म मालूम है 350। कुछ नहीं करना है इसको, तो क्या हो जाएगा 9 गुने ये हो जाएगा 367। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो SN का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी निकालना है S22 इजकल टू व्हाट। ठीक है, कह रहा है एन AP विच D इजकल टू 7, D का जो वैल्यू दिया है यानी कॉमन डिफरेंस दिया है 7 एंड 22 टर्म्स, यानी A22 टर्म्स इजकल टू 149 दिया है। ठीक है, ये सो सिंपल, ये भी क्वेश्चन है, ये भी उतना फास्ट नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें निकाल लीजिए AN का वैल्यू। AN इजकल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो A22 रखिए, तो A प्लस n का वैल्यू का 22 - 1 और D का वैल्यू है 7। तो A22 का मान है 149 इजकल टू A प्लस 21 इंटू 7। तो ये हो जाएंगे 149 इजकल टू A प्लस
7 1 जा 7, 7 2 जा 40, यानी देयरफॉर ए का जो वैल्यू निकल गया 2 निकल गया, इधर जाएगा तो 2 निकल जाएगा। जब 2 निकल गया तो हमें एसएन का फॉर्मूला लगाना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो S22 तो 22 हो जाएगा बाई 2, ए का वैल्यू हमें निकल गया है 2, और लास्ट टर्म हमें मालूम है 149, ये हो जाएगा 11, तो 11 इंटू 151, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसका इसी का हम 8 देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर इतना और इतना रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी इसका सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, A2 का वैल्यू दिया है 14 और इसका A3 का वैल्यू दिया है 18। हमें निकालना है एस, सम कर रहा है ना 51 वाट। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। इसके लिए क्या करते हैं हम, ए एन का वैल्यू निकालते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, तो चलिए ये जो हुआ तो हमें निकालना है एक बार ए थर्ड एक बार A2। पहले A2 निकाल लीजिए, A2 ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी, तो A2 का वैल्यू का है 14, ये हो जाएगा A प्लस 1 इंटू डी। देयरफॉर A प्लस डी का जो वैल्यू निकल गया ये 14 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। एंड अब हमें निकालना है A थर्ड, तो A थर्ड के लिए A प्लस 3-1 इंटू डी, तो A थर्ड का वैल्यू है 18, ये हो जाएगा A प्लस 2D, तो देयरफॉर क्या आ जाएंगे A प्लस 2D इक्वल टू 18, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है। क्या लगाना है आप लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, देन यू हैव, तब में क्या होता है, तो A प्लस 2D इक्वल टू 18, A प्लस D इक्वल टू 14, और सब्ट्रैक्ट, ये कट गया, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो D का वैल्यू निकल गया 4। ठीक है, जब D का वैल्यू 4 तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, देन यू हैव, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस डी इक्वल टू निकल गया 14, तो A और D का वैल्यू 4 इक्वल टू 14, या A इक्वल टू 14 माइनस 4, देयरफॉर A का वैल्यू निकल गया 10। जब A का वैल्यू 10 निकल गया तो हमें निकालना है एसएन। एसएन का वैल्यू क्या होता है n/2, 2A प्लस n-1 इंटू डी, तो एस 51, तो 51/2, A का वैल्यू निकल गया 10, n का वैल्यू 51 माइनस 1, और डी का वैल्यू निकल गया 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 51/2 ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 50 इंटू 4। अब चलिए 51/2 ये 20 है, ये हो जाएगा 200, या 50/2 इंटू 220, ये कट जाएगा 110, 51 इंटू 110, 11 कम 11, 11 1 11 कैरी 2 है, 11 5 55 56, ये 0, यही आंसर हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम
इसका 9 देख लेते हैं। आप कहीं नहीं जाइए, क्वेश्चन नंबर इसका 9 हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। करा इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी यानी सब A7 का जो वैल्यू निकला है वह क्या निकला है 49, ठीक है। एंड दैट 17 टर्म इज ए यानी S17 वैसे ही 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एसन टर्म। सो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म को मान लीजिए ए, कॉमन डिफरेंस को मान लीजिए डी। एसन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो A7 निकाल लीजिए, n/2 हो जाएगा 2a प्लस 7-1 इंटू डी। इसका वैल्यू क्या दिया है 49, n की जगह 7/2, यह हो जाएगा 2a प्लस 6d या 7-7 49, 7 ये 2 निकल जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 3d। तो 2 से 2 कट गया, यानी a प्लस 3d के जो वैल्यू निकल गया 7 इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे एंड S17, तो 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। S17 का वैल्यू दिया 289, 17/2 ये हो जाएगा 2a प्लस 16d, ये 289 इंटू 2/17, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिएगा, a प्लस 8d। तो इससे कट गया, ये 17 नंबर पे हो गया। या a प्लस 8d इक्वल टू 17 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड निकल गया। अब चलिए अब लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 8d बाई 17, ये निकल गया a प्लस 3d बराबर 7, माइनस 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 कट गया, ये 5d इक्वल टू 10, 5 2 10, देयरफॉर d का जो वैल्यू निकल गया 2 निकल गया, d का वैल्यू निकल गया 2। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, देन यू हैव। तो ये क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, या a इक्वल टू 6 7, देयरफॉर a इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 निकल गया। अब चलिए यहाँ पे हमें निकालना है एसन, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 रहेगा, 2a का जो वैल्यू निकला है 1, n-1 डी का वैल्यू निकला है वह 2। तो n/2 ये हो जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू 2, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस n-1, तो ये हो जाएगा n, 1 से 1 कट गया, n इक्वल टू n²। तो देयरफॉर एसन का जो वैल्यू निकल गया वो n² निकल गया। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।
अब चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 10 को भी देख लेते हैं, ठीक है। So that A1 A2 dash 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 A1 from the AP whose AN is defined as below। AN इक्वल टू दिया है इतना, ठीक है, और दिखाना है क्या है, यह AP में है। So that A1 इतना from AP whose AN is defined as below, AP में हमें दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए 10 में कह रहा है, हमें दिखाना है ये AP में है। तो अब बताइए ए एन का जो वैल्यू दिया है वह 3 + 4n दिया है, ठीक है। हमें दिखाना है एपी में है, तो A1 A2 A3 निकाल के देख लेते हैं। तो A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 1 यानी 3 + 4 = 7। A2 निकाल लीजिए, तो 3 + 4 × 2 यानी 3 + 8 11। A3 निकाल के देखिए, तो 3 + 4 × 3 3 + 12 = 15। तो 4 पड़ा, बहुत बढ़िया। A4 निकाल के देखिए, तो 3 + 4 × 4 यानी 3 + 16 यानी हो गया 19, ठीक है। Therefore 7 11 15 19 dash are in AP, AP में है। Because common difference = 4। अब हमें इसका 10 के निकल गया, 10 के 2 देख लेते हैं। 10 का 2 दिया है AN इक्वल टू दिया है 9 - 5n, 9 - 5n। निकाल के देख लीजिए इसको भी, क्या होगा। A1 निकालिए, 9 - 5 × 1 9 - 5 = 4। A2 निकालिए, तो 9 - 5/2 9 - 10 = -1। A3 निकालिए, तो 9 - 5 × 3 9 - 15 -6। A4 निकालिए, तो 9 × 5 × 4 9 × 20 यानी -11, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 4 - 1 - 6 - 11 dash are in AP, यानी D = निकल रहा है -1 - 4 = -5। चलिए, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे एंड फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। और दोनों में निकालना है 15 टर्म का एसएन तो निकलबे नहीं किए, एसएन निकालना पड़ेगा ना, एसएन निकालना होगा, तो S15 निकालना होगा। यहाँ पर एक बना देते हैं, देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो भूलिए गए। एसएन इक्वल टू क्या होता है बताइए, n/2 2a + n - 1 × d होता है कि नहीं। तो S15 निकालना है, तो 15/2 a का वैल्यू क्या निकला इसमें, a का वैल्यू 7, ये हो जाएगा 15 - 1 और d का वैल्यू क्या निकला है इसका, d का वैल्यू 4 निकला है। तो क्या हो जाएगा 15/2 ये 7, ये हो जाएगा 14 × 4, ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 15/2 ×
63। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सम निकल जाएगा। उसी प्रकार इसका निकालिए एस एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 15 निकालना है, तो 15 बाई टू 2a का वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 15 माइनस 1 और डी का वैल्यू निकला है -5। ये हो जाएगा 15 बाई टू, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14 इंटू -4, ये हो जाएगा 15 बाई टू, ये हो जाएगा 8, ये 70 हो जाएगा, यानी 15 बाई टू हो जाएगा -62। आप ये हो जाएगा 31, यानी 15 इंटू -61 -5 31 15 3 जा 45 एंड 46, ये आंसर हुआ। चलिए वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।